हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल हॉरर स्टोरी। और एक एक घटना है जो पनामा के जंगल में घटी थी। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी रहस्यमयी है। तो बिना देर किए चलते हैं अपनी स्टोरी पर। तो लगाइए हेडफोन और चलते हैं अपनी कहानी पर। हमारी ये जो कहानी है ये एक रेड से लिए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अनसुलझी पहेली है। तो शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो बात ऐसी है कि 22 साल के लिस ने और 21 साल की क्रिस जो कि लड़की थी और अपने बड़े बैग तैयार किए और पनामा के घने जंगलों में ट्रैकिंग के लिए चल पड़ी। तो उनके जंगल में जाने के 10 दिन बाद यानी 1 अप्रैल को आईफोन से सहायता केंद्र के 9 से 11 नंबर पर फ़ोन किया गया। और इसी दिन सैमसंग मोबाइल फ़ोन से 112 नंबर पर सहायता केंद्र को भी फ़ोन किया गया। तो ये दोनों फ़ोन लिसने और क्रिस के थे और इन दोनों फ़ोन से लगातार 3 दिन तक 9 से 11 और 112 नंबर पर सहायता केंद्र के लिए फ़ोन आता रहा, लेकिन आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी सहायता केंद्र ने पुलिस को सूचित किया। तो पता लगा कि दोनों डच लड़कियों के गायब होने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। तो बाद में पुलिस को पता चला कि ये लड़कियां यूरोपियन थी और मध्य अमेरिका में पढ़ती थी। और कॉलेज से पढ़ने वाले लड़कियां हफ्ते या 10 दिन में ही अपने घर फ़ोन करते थे, इसलिए इन लड़कियों के माँ बाप को पता नहीं था कि लड़कियां जंगल में ट्रैकिंग के लिए गई हैं। खैर, जब काफ़ी दिन तक इनके घर पर कोई खबर नहीं आई तब इनके माँ बाप इनको ढूंढते हुए कॉलेज पहुँचे और लड़कियों के नाम मिलने पर उन्होंने पुलिस की इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लड़कियों के फ़ोन को ट्रेस किया गया तो पता चला कि फ़ोन 3 अप्रैल के बाद बंद हो गए थे और लड़कियों के फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ये काफ़ी आश्चर्य की बात थी। और तो रेस्क्यू टीम को खबर मिली कि ये फ़ोन पनामा के जंगलों में मिले गए। तब पुलिस ने पनामा के जंगलों का रुख किया। तो पनामा के जंगल इतने घने होते हैं कि कई जगह तो सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। पुलिस लड़कियों को कई दिनों तक ढूंढती रही, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ लड़कियों के माँ बाप काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे कि जिसमें लोग पनामा के जंगलों में गए पर वापस नहीं आए, यहाँ तक कि उनकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन पुलिस अपना काम कर रही थी और लड़कियों के माँ बाप के लिए पुलिस की जांच की आखिरी उम्मीद ही थी। तो 2 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और अब पुलिस को भी लड़कियों के ज़िंदा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और लड़कियों के माँ बाप भी इस बात का एहसास हो गया था कि लेकिन फिर भी वो पुलिस से जांच जारी रखने का दरख्वास्त करते रहें। और लड़कियों की गुमशुदगी के 10 हफ्ते बाद जंगल में एक जगह एक बैग और कुछ दूरी पर इंसानी कंकाल मिले। तो पुलिस ने सारा सामान अपने कब्जे में लेकर कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया और बैग को खोलकर सामान की जांच करने लगी। तो बैग से पुलिस को आईफोन और सैमसंग कंपनी के मोबाइल फ़ोन मिले और ये वही फ़ोन थे जिनसे 1911 और 1912 नंबर की सहायता से सहायता केंद्र पर फ़ोन किया गया था। तो जांच के बाद पता चला कि फ़ोन 3 दिन पर एक बार स्टार्ट किया गया था और इनसे फ़ोन किया गया था, फिर इन्हें बंद कर दिया गया। इसके 4-5 दिन बाद तक ये फ़ोन हर दिन एक बार स्टार्ट किए गए, लेकिन कोई फ़ोन नहीं किया गया। ये अजीब सी बात थी। खैर, पुलिस का मानना था कि जंगल में फ़ोन नेटवर्क एरिया बाहर होने की वजह से फ़ोन किया जाना संभव नहीं होगा और इसलिए लड़कियां हर दिन फ़ोन स्टार्ट करके नेटवर्क चेक करती होंगी। लेकिन फ़ोन के अलावा बैग से $83 और 2 चश्मे और कुछ अंतःवस्त्र मिले थे। साथ ही एक इंश्योरेंस कार्ड भी मिला था जिस पर लिसे का नाम लिखा था। तो फिर क्रिस का बैग कहाँ गया? हो सकता है कि दोनों लड़कियाँ एक ही बैग लेकर आई हो या फिर क्रिस का बैग कहीं चोरी हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने इन बातों पर गौर कर रही थी कि इतने में बैग से एक कैमरा मिला जिसमें कुछ तस्वीरें थी। पुलिस ने कैमरे की जांच की तो उसमें से 10 तस्वीरें मिली जो दोनों लड़कियों ने खींची थी और इनमें से 3 तस्वीरें ब्लैक थी और कुछ तस्वीरों में क्रिस और लिसने थी, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरें पेड़ पौधे और जंगलों की थी। और ऐसा लगता था कि ये तस्वीरें किसी ना समझने गलती से खींची है। तो क्या इन दोनों के सामान को किसी ने छेड़ा था? अगर ऐसा था तो फिर ये कैमरा दोबारा बैग में कैसे पहुंच गया? तो पुलिस इन बातों पर गौर ही कर रही थी कि इतने में डीएनए रिपोर्ट भी आ गई
और पता चला कि कंकाल क्रिस और लिसने के ही थे। तो पुलिस काफ़ी दिनों तक उनकी मौत की वजह ढूंढती रही, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं ढूंढ पाई। तो ट्रैकिंग विशेषज्ञ का कहना था कि लड़कियों ने घने जंगल में ट्रैकिंग की सही तैयारी नहीं की होगी और दोनों किसी हादसे का शिकार हो गई थी। तस्वीरें में दिख रही कालेबार नदी की देखकर पुलिस का मानना है कि दोनों नदी नहाने गई होंगी और एक का पैर फिसला होगा और उसे बचाने के चक्कर में दूसरी भी नदी में गिर गई होगी। लेकिन ये सब बातें पुख्ता सबूत के आधार पर नहीं था और काफ़ी विशेषज्ञों का मानना है कि ये बात इनकी मौत का कारण नहीं हो सकता। कई लोग का कहना था कि किसी जंगल में जानवर का शिकार हो गई होगी, तो कई स्थानीय लोग का मानना था कि ये किसी आत्मा का काम भी हो सकता है। लेकिन पुलिस को उनकी बातों पर यकीन नहीं है, पर पुलिस उनकी हत्या की बात से भी इनकार नहीं करती। खैर, लड़कियों की मौत की वजह क्या है और यह रहस्य जो है आज तक पुलिस नहीं सुलझा पाई और ये अनसुलझी पहेली आज भी जीव का त्यों पड़ा है। और वहाँ का स्थानीय लोग का खैर मानना है कि इस जंगल में ऐसे कई लोग हैं जो जाने के बाद कई दिनों तक नहीं लौटे। तो इस जंगल में ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है और यूँ कहें कि आत्मा जो कई लोगों की शिकार कर चुकी है। खैर, कुछ लोगों का मानना है कि ये एलियंस के काम है और लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण इसे लोग नहीं सुलझा पाए और ये आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया कि आखिर उन लड़कियों की मृत्यु और उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कैसे किया गया और किसने किया। तो खैर, आपको आशा करता हूँ यह हमारी पहली जो स्टोरी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी पर। तो हमारी दूसरी जो ये स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये भी काफ़ी रहस्यमयी है, जो आज तक इसे किसी भी सुलझा नहीं पाया। तो ये एक लाइट हाउस की है और इस द्वीप पर एक लाइट हाउस रहता था और जहाँ के कर्मचारी 3 काम करते थे। तो वो आज तक गायब हो गए और आज तक उन्हें किसी को पता नहीं लगा पाया। तो चलिए, क्या था माजरा और इनके पीछे क्या थी कहानी, चलते हैं। तो दरअसल बात ऐसी है कि एलियन मोर नामक लाइट हाउस निर्जन होने के बाद भी अभी तो कई वर्षों से निर्जन होने के बाद भी लोगों का जिज्ञासा का केंद्र रहा है। तो दरअसल बात ऐसी है कि यह जो है इसका नाम जो है 6वीं शताब्दी में संत फ्लोरेंस के नाम पर रखा गया था इस आइसलैंड का और उन्होंने यहाँ एक पूजा घर भी बनवाया था। तो यहाँ पर चरवाहे अपनी भेड़ों को भी चराने आते थे, लेकिन रात को नहीं रुकते थे। उनका मानना था कि यहाँ किसी आत्मा का साया है। खैर, 26 दिसंबर 1900 को एक छोटा सा जहाज़ फ्लेनन आइसलैंड के एलियन मोर नामक लाइट हाउस की तरफ बढ़ रहा था। जेम्स हार्वे उस जहाज़ के कप्तान थे जो जोसेफ मूरे और लाइट हाउस पर रखने वाले को काम सौंपने के लिए लेकर जा रहे थे। तो जब जहाज़ अपनी मंजिल पर पहुंचा तो कप्तान हार्वे हैरान थे कि कोई भी वहां उनका इंतज़ार नहीं कर रहा था। उन्होंने ज़ोर से हॉर्न बजाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और जोसेफ मूरे की जानकारी के अनुसार पुराने लाइट हाउस का काम करने वाले को छत के ऊपर होना चाहिए और जब भी जहाज़ का हायरन बजे तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन उस रात ना जाने क्या हुआ ऐसे कि किसी ने भी जवाब नहीं दिया। खैर, तो लाइट हाउस में दरवाज़ा खुला पड़ा था और एक गर्म कोट लटका हुआ था। मूरे रसोई में गया तो उसे लगा जैसे कोई खाना बीच में ही छोड़कर भाग गया है। एक कुर्सी उल्टी पड़ी थी, जैसे अभी अभी गिर गई है, और साथ ही रसोई की घड़ी आवाज़ जो बाहर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर घड़ी बंद पड़ी थी। मूरे काफ़ी देर तक पूरे लाइट हाउस में ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। तो उसने बाहर आकर कप्तान को सूचना दी। कप्तान ने आदमी गुम हो जाने की सूचना हेडक्वार्टर को दी, जिसका जल्द ही जवाब भी आ गया। तो फ्लोरेंस में एक अजीब हादसे से 3 लाइट हाउस के रखवाले, डच मार्शल और एक और इंसान आइसलैंड से गायब हो गए हैं। कल दोपहर से वहाँ कोई नज़र नहीं आया। आग के गोले दागे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मूरे की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह हादसा 1 हफ्ता के पहले हुआ है। वो शायद किसी तूफान का शिकार हुए होंगे। अब रात को उजाला करने के लिए मूरे, मैकडॉलन और 2 और आदमियों को रखा जा रहा है। आप उस जगह पर बने रहें और कोई परेशानी होने पर मुझे संपर्क करें। तो कुछ दिनों के बाद रॉबर्ट मूरहेड और 2 आदमी जांच करने के लिए लाइट हाउस पर पहुंचे, लेकिन उन्हें 3 रखवालों के गायब होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
और उन्होंने पूरे मुरे की जो बात सही मानकर रिपोर्ट तैयार की। तो मुरे लाइट हाउस से कुछ खत भी मिले थे और वो भी उसने रॉबर्ट को सौंप दिए। एक खत से मार्शल ने लिखा कि वो 12 दिसंबर को आए, तूफान से डरे हुए थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि ये तूफान और ना बढ़े, लेकिन तूफान बढ़ता ही जा रहा था। रॉबर्ट और मुरे सोच रहे थे कि लाइट हाउस तो इतनी ऊंचाई पर है, फिर उन्हें तूफान से डर क्यों था, और दिसंबर को इतनी ठंड में एक आदमी अपना कोट क्यों छोड़ गया। तो जांच से यह भी पता चला कि 12 से 13 दिसंबर को कोई तूफान नहीं आया था। और सबसे बड़ी बात, नियम के हिसाब से तीनों एक साथ ही यहाँ से नहीं जा सकते थे, किसी न किसी को तो लाइट हाउस पर रुकना ही चाहिए था। फिर ऐसा क्यों हुआ कि तीनों अचानक लाइट हाउस छोड़कर चले गए। रॉबर्ट ने रिपोर्ट तो तैयार कर ली, लेकिन उन तीनों के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तो कई सालों तक लाइट हाउस में अजीब अजीब आवाज़ें आने को रिपोर्ट आती रही और हवा के साथ उन तीनों लाइट हाउस के रखवालों का नाम हवा में गूंजता रहता था। तो तीनों को एलियन उठाकर ले गए या फिर वो समुद्र में गिर गए, इस बात का कोई पता नहीं लगा। और तो 100 साल बाद भी यह पहेली है और कि वो तीनों कहाँ गायब हो गए। और ये काफ़ी आश्चर्य की बात है और ये काफ़ी रियल कहानी है। तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी तो प्लीज़ ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में और भी वीडियो है, तो प्लीज़ वहाँ जाकर आप नए वीडियो देख सकते हैं। तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तक बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग।